गाइस गुड मॉर्निंग। अब हम स्टडी स्टार्ट करते हैं कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की। क्या है कंट्रोल्ड रेक्टिफायर? जैसे कि हमने देखा था कि इसका जो पर्पस होता है कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का, इसका जो फंक्शन होता है ये होता है फिक्स एसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करना। ये फंक्शन होता है कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर से। हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ये भी हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जो होता है ये हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर के जैसा ही होता है। सिर्फ अंतर किसका है, वहाँ डायोड था, यहाँ डायोड को हमारा जो एस है या थायरिस्टर है ये रिप्लेस कर देगा। देखो कैसे, ये सप्लाई है, वहाँ पर यहाँ पर डायोड लगा था, यहाँ डायोड की जगह केवल एक थायरिस्टर रहेगा, एस रहेगा। ये है लोड, ये है लोड, ये यहाँ हम दे रहे सप्लाई, ये सप्लाई हम दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये है गेट टर्मिनल। ये गेट टर्मिनल के बारे में हमने डिटेल में स्टडी की है कि गेट टर्मिनल करता क्या है। जब तक कि हम एस को गेट सिग्नल नहीं देंगे तब तक कि ये ऑन नहीं होगा, मतलब ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो ये एस है ये 3 मोड में काम करता है। जब तक कि गेट सिग्नल नहीं देंगे, अगर इसके ऊपर फॉरवर्ड बायस आ जाए तो भी ये करंट नहीं फ्लो होने देगा, मतलब वोल्टेज को ब्लॉक करके रखेगा। तो ये पहला तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में काम करता है, क्योंकि जब तक कि हम गेट सिग्नल नहीं देंगे ये फॉरवर्ड बायस में भी करंट फ्लो नहीं होने देगा, इसलिए ये इसे बोला जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी काम करता है। दूसरी बात, जैसे ही गेट सिग्नल देंगे तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, अपने अंदर से करंट फ्लो होने देगा, मतलब ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में काम करेगा। और रिवर्स बाइस में तो ये वोल्टेज ब्लॉक करता ही है। तो ये 3 मोड में इस प्रकार से काम करता है। तो देखते हैं, इसकी आउटपुट की वेवफॉर्म बनाते हैं। ये है सप्लाई, ये सप्लाई वेवफॉर्म है, ये सप्लाई की वेवफॉर्म है, ये थीटा एंगल है। ये सप्लाई की वेवफॉर्म है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और ये जो वेवफॉर्म है सप्लाई वेवफॉर्म, इसकी जो वैल्यू है वी एस इक्वल टू ये है वी एम साइन थीटा। ये हमारी इनपुट की वेवफॉर्म है, सप्लाई वेवफॉर्म या फिर इनपुट वेवफॉर्म दोनों बोला जा सकता है इसे। इनपुट सप्लाई, इनपुट वेवफॉर्म या इनपुट सप्लाई। ठीक है, अब आउटपुट की वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कैसे बनती है। देखते हैं जरा आउटपुट की वेवफॉर्म कैसे बनती है। देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये फॉरवर्ड बाइस, ये जो एस है ये फॉरवर्ड बाइस में कब रहता है, जब इसके एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे नेगेटिव सप्लाई रहती है, तब ये फॉरवर्ड बाइस में रहता है। लेकिन ये फॉरवर्ड बाइस में भी तब तक के काम नहीं करता है जब तक कि गेट सिग्नल ना दे। ये फॉरवर्ड बाइस में भी तब तक के ऑपरेट नहीं होता है जब तक कि गेट सिग्नल ना दिए जाए। इसलिए फॉरवर्ड बाइस में भी तब ऑपरेट होगा जब गेट सिग्नल देंगे, और रिवर्स बाइस में तो ब्लॉक करता ही करता है। ठीक है भाई, तो फॉरवर्ड बाइस में कब आएगा ये,
सपोज करते हैं कि ये जो इस साइड का रहता है ये एनोड कहलाता है और ये कैथोड कहलाता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में सपोज करते हैं कि यहाँ प्लस है या माइनस है, तो एनोड पे पॉजिटिव आ गया और कैथोड पे नेगेटिव आ गया। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ पे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो क्या हो रहा है, एनोड हो गया पॉजिटिव, कैथोड हो गया नेगेटिव, तो ये पहुंच गया फॉरवर्ड बाइस में। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में, मतलब ये वाले साइकिल में, ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये वाला, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बाइस में चला गया, लेकिन गेट सिग्नल नहीं दिया। जब तक ये गेट सिग्नल नहीं देंगे तब तक ये कंडक्ट नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। तो ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं अपन लोग, एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे सपोज करते हैं कि यहाँ पे है अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। सपोज करते हैं कि इस जगह पे है अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल ये एंगल है, इस जगह पे मैं गेट सिग्नल दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने गेट सिग्नल दिया उस जगह पे, जैसे ही मैंने गेट सिग्नल दिया, तो जब गेट सिग्नल दिया तब ये ऑन होगा। मतलब ये इतना भाग, ये यहाँ से, ये येलो कलर ले रहा हूँ मैं, ये देखो, ये यहाँ से ये इतना भाग जिस पे मैं येलो पेन चला रहा हूँ, इतना भाग मुझे पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलेगा। क्योंकि जब तक कि मैंने गेट मतलब इतना भाग जिस पे मैं ये लाइनिंग कर रहा हूँ, इतना भाग नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि मैंने जब तक ये गेट सिग्नल दिया ही नहीं था। तो जब मैं गेट सिग्नल दूंगा तभी ये मुझे आउटपुट देगा। तो ये इतना भाग मुझे आउटपुट के रूप में मिल रहा है। येलो पेन का यूज कर लेता हूँ, उससे पहले आउटपुट मुझे नहीं मिला, अब मुझे आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, और अब देखते हैं, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में जाते हैं, देखते हैं जरा क्या हो रहा है। नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, अब देखो ये जो SCR है, इसका आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है अपने डिटेल में। जब एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव हो जाता है तो मेरा जो SCR है वो रिवर्स बायस में आ जाता है। रिवर्स बायस में आ जाता है मतलब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, और मतलब अपने अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होने देगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। देखो बच्चों, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या हो रहा है, जैसे ये फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा तब भी ये करंट का फ्लो, जब हमारा SCR पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब फॉरवर्ड बायस में गया था तो भी करंट का फ्लो नहीं कर रहा था। देन आल्सो इट विल नॉट फ्लो करंट, तब भी ये करंट का फ्लो नहीं करेगा अनटिल, जब तक कि हम गेट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करें, अनटिल वी विल नॉट प्रोवाइड गेट सिग्नल, जब तक कि हम गेट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करेंगे। जैसे ही हमने गेट सिग्नल प्रोवाइड किया ये ऑन हो गया, जैसे ही हमने गेट सिग्नल प्रोवाइड किया ये शॉर्ट सर्किट हो गया, और आउटपुट वोल्टेज कितना मिला हमें, जितना सप्लाई वोल्टेज है उतने आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया। एक मिनट इधर ही बनाते हैं, रुक जाओ जरा, अभी नेगेटिव पे नहीं जाते हैं, पहले इसको ड्यूरिंग नेगेटिव अभी छोड़ दो, अभी ड्यूरिंग पॉजिटिव के साथ ही डील करो। ये देखो, ये डायग्राम उठा के ले जाओ वहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, जैसे ही गेट सिग्नल दिया वैसे ही ये कैसे बिहेव कर रहा था, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था। तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था,
शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव कर रहा था, तो उस कंडीशन में क्या पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ चला जाएगा, इधर, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, तो वी आउट किसके बराबर हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो देखो ये वेवफॉर्म में जैसे ही गेट सिग्नल दिया, जैसे यहाँ गेट सिग्नल दिया, उसके बाद जो जो सप्लाई वोल्टेज है वही हमारा आउटपुट का भी वोल्टेज है, क्योंकि और कहीं कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए पूरा का पूरा वोल्टेज इस लोड पर अपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल पे। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या हो रहा है, ए नोड अपना नेगेटिव हो गया, कैथोड अपना पॉजिटिव हो गया, ये रिवर्स बायस में चला गया, ओपन सर्किट हो गया। तो जब ओपन सर्किट हो गया, रिवर्स बायस में चला गया, मतलब कैसे बिहेव करेगा थायरिस्टर, ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। यही वाला डायग्राम नीचे ला लो, ये ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया, तो उस कंडीशन में यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा मुझे, यहाँ पे तो कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलने वाला, क्योंकि करंट जीरो हो गया, तो जीरो वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन ये जो थायरिस्टर है, इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, वो जितना भी नेगेटिव वोल्टेज है, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में ओपन सर्किट हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ चला जाएगा, इस थायरिस्टर पे चला जाएगा। तो ये जो थायरिस्टर का वोल्टेज है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इसके बराबर हो जाएगा, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, मतलब माइनस वी एस, मतलब ये वी एस के बराबर हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइकिल। तो यहाँ पे वेवफॉर्म में देखो, ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो पूरा का पूरा अपेयर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये आउटपुट की वेवफॉर्म, ये आउटपुट की वेवफॉर्म है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये आउटपुट की वेवफॉर्म है। और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, जो थायरिस्टर है उसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, थायरिस्टर जब शॉर्ट सर्किट है, इस समय तो शॉर्ट सर्किट था, इस समय तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो वो ये इतने समय में शॉर्ट सर्किट था वो, तो कुछ भी वोल्टेज नहीं था, इतने समय में तो शॉर्ट सर्किट था, कोई वोल्टेज नहीं था। लेकिन जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल आया, तो नेगेटिव हाफ साइकिल को पूरा का पूरा कहाँ चला गया, वो थायरिस्टर के ऊपर चला गया, ब्लॉक कर लिया, ओपन सर्किट की तरफ बिहेव कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा वोल्टेज उसके ऊपर चला जाएगा। तो पूरा का पूरा नेगेटिव साइकिल ऐसा कैसा आ जाएगा, मैं इसको येलो कलर से बना देता हूँ। और ये इसकी वेवफॉर्म की ये जो वैल्यू है, ये कितनी है, माइनस वी एम, तो ऊपर साइड प्लस वी एम होती है, तो नीचे साइड माइनस वी एम। तो ये जो थायरिस्टर मैक्सिमम कितना वोल्टेज ब्लॉक कर रहा है, इतना वोल्टेज ब्लॉक कर रहा है, तो इसका पी ये क्या है, ये पीक इनवर्स वोल्टेज हो गया। ये सुबह भी बताया था मैंने आपको, पीक इनवर्स वोल्टेज मतलब थायरिस्टर रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में जितना मैक्सिमम वोल्टेज ब्लॉक करता है उसे ही हम पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। तो लिख लो अगर लिखना चाहे तो, द वोल्टेज, द मैक्सिमम वोल्टेज, द मैक्सिमम वोल्टेज which blocked by thyristor in reverse biasing mode, called पीक इनवर्स वोल्टेज। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो मैंने समझाया उसे को अपने शब्दों में लिख लो, ठीक है। तो ये आउटपुट वोल्टेज हो गया। फिर क्या होगा, जैसे फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर फॉरवर्ड वाइस में आ जाएगा, लेकिन जब तक ये गेट सिग्नल नहीं देंगे तब तक ये ऑन, ये क्या है जीरो, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, ये हो गया 4 पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, ये 360 डिग्री। तो चलो फॉरवर्ड वाइज फिर से ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे ही आया फिर से फॉरवर्ड वाइज में आएगा, लेकिन फॉरवर्ड वाइज में भी तब ऑपरेट होगा जब गेट सिग्नल देंगे। तो सपोज करो कि मैं यहाँ पे गेट सिग्नल दे रहा हूँ 2 पाई प्लस अल्फा पे, यहाँ तक 2 पाई है, तो मैं 2 पाई प्लस अल्फा पे गेट सिग्नल दे रहा हूँ। तो जब मैं 2 पाई प्लस अल्फा पे गेट सिग्नल दूंगा तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो 2 पाई प्लस अल्फा से कितना मिलेगा, जितना इनपुट है उसके बराबर ही रहेगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में वही वाला
पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर से वही वाला डायग्राम, ये फॉरवर्ड है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये शॉर्ट सर्किट होगा, पूरा पूरा सप्लाई वोल्टेज आउटपुट पर अपेयर होगा। तो इस प्रकार से मुझे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको एवरेज वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज निकालना सिखाया है। तो ये जो वेवफॉर्म मुझे मिल रही है बच्चों, ये जो वेवफॉर्म मुझे मिल रही है, ये एक्चुअल में है तो वीएम साइन ओमेगा, वीएम साइन थीटा ही ना। ये जो वेवफॉर्म मुझे मिल रही है ये क्या है, ये वीएम साइन थीटा ही तो है, बस उसका एक पार्ट है। इतना भाग क्लिप हो गया क्योंकि गेट सिग्नल नहीं दिया था अपन ने यहाँ पे। तो ये जो वेवफॉर्म है ये है तो वीएम साइन थीटा ही ना, ये वेवफॉर्म तो वीएम साइन थीटा ही है। ठीक है, तो इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एवरेज वैल्यू हम इसकी निकालते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है एवरेज वैल्यू का, देखो ये यहाँ पे ये अल्फा से लेके आउटपुट कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, अल्फा से लेके पाई तक। और फिर ये वेवफॉर्म कहाँ बार बार रिपीट हो रही है, ये 2 पाई, ये पूरा टाइम पीरियड 2 पाई का है, ये पूरा पूरा टाइम पीरियड 2 पाई का। 2 पाई के बाद फिर वेवफॉर्म रिपीट हो रही है, देखो सेम ऐसी वाली वेवफॉर्म, ये वाली वेवफॉर्म, ये पूरी एक वेवफॉर्म है, ये फिर रिपीट हुई, फिर रिपीट हुई। तो 2 पाई तक वेव, जो वेव टाइम पीरियड क्या होता है, जहाँ से वेवफॉर्म फिर से रिपीट होना चालू हो जाए तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई है। तो हमें पता ही है एवरेज वोल्टेज निकालने का फार्मूला 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना है 2 पाई, इंटीग्रेशन 0 टू टाइम पीरियड कितना है 2 पाई, और वेवफॉर्म क्या है वीएम साइन थीटा डी थीटा। यही फार्मूला होता है एवरेज वोल्टेज का। कोई फंक्शन ऑफ टी है, मैंने क्या बताया था, अगर एवरेज वोल्टेज निकालना है तो क्या फार्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 टू टाइम पीरियड फंक्शन ऑफ टी डी टी। ये फार्मूला होता है एवरेज वोल्टेज का। तो बस ये हमने यहाँ लगा दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सॉल्व कर लो, बस एक करके दे रहा हूँ मैं, उसके बाद आपको ही करना है। वी आउट एवरेज 1 अपॉन 2 पाई, ये वी एम बाहर आ गया, ये वी एम बाहर आ गया। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, ये हो गया 0 टू 2 पाई। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस वी एम, अरे सॉरी, जो इंटीग्रेशन है वो 0 टू 2 पाई नहीं होगा भैया, आउटपुट तो हमें केवल अल्फा से पाई मिल रहा है। कहाँ अपन 0 टू 2 पाई लिख रहे हैं, आउटपुट हमें केवल अल्फा से पाई मिल रहा है, उसके अलावा तो कहीं आउटपुट है ही नहीं है। ये आउटपुट की जो वेवफॉर्म हमें मिल रही है ये कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, ये अल्फा से पाई। ये अल्फा से पाई। ठीक है, वी एम बाय 2 पाई, ये कॉस थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस पाई माइनस कॉस अल्फा। कॉस पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया माइनस वी एम अपॉन 2 पाई -1 माइनस कॉस अल्फा। तो ये हो गया वी एम बाय 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमारा आउटपुट का एक्सप्रेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है आउटपुट का। जितने स्टार लगाना है लगा लो इस पर। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है आउटपुट वोल्टेज का, ये एक्सप्रेशन आर लोड के लिए भी वैलिड है, आर एल लोड के लिए भी वैलिड है, और आर एल ई लोड के लिए भी वैलिड है। ये तीनों के लिए आउटपुट वोल्टेज का ये फार्मूला वैलिड है, तीनों में काम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार से आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो फार्मूला है ये तीनों लोड के लिए कैसे वैलिड है, तो वो समझो आप। देखो, ये है सप्लाई वोल्टेज और ये है थायरिस्टर।
और ये लोड है, ये आर लोड है। तो जो आउटपुट मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा, जब थायरिस्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इस आउटपुट पे पूरा का पूरा सप्लाई वोल्टेज अपेयर होगा। जब यहाँ आर एल लोड लगा रहेगा तो भी इन दोनों के ऊपर कंबाइन रूप से वी आउट इक्वल टू वी एस अपेयर होने वाला है। और जब यहाँ पर तीनों रहेंगे, आर एल और ई, ये तीनों रहेंगे, तो भी हमें यही कंडीशन क्रिएट होने वाली है, आर एल और ई, इन तीनों पर कंबाइन रूप से आउटपुट हम कंसिडर करेंगे। इसलिए ये फार्मूला वैलिड है। अलग अलग कंसिडर नहीं करना है कि आर पे, एल पे, ई पे, नहीं, कंबाइनली। तो वो हर वक्त वी आउट जो आर के लिए मिल रहा है वो एल के लिए, वही आर एल के लिए मिलेगा और वही आर एल ई के लिए भी मिलेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो फार्मूला है वी आउट इक्वल टू वी एम अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। अल्फा यहाँ पे फायरिंग एंगल है, दिस इज फायरिंग एंगल, मतलब जिस एंगल पर हमारा एस सी आर ऑन हो जाता है, जिस एंगल पे हम गेट पल्स प्रोवाइड करते हैं, ये फायरिंग एंगल है। ठीक है, अब बच्चों ये लेक्चर को मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में ये जो आउटपुट हमें मिल रहा है, हमें कैसा आउटपुट चाहिए बच्चों ये बताना मुझे। डीसी किस प्रकार का होता है, प्योर डीसी किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, एकदम कांस्टेंट इस प्रकार का होता है प्योर डीसी। लेकिन मुझे मिल कैसा आउटपुट रहा है, लेकिन मुझे जो आउटपुट मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार का मिल रहा है, ये इस प्रकार का आउटपुट मिल रहा है मुझे। यहाँ तो मिल ही नहीं रहा है, फिर वही रिपीट हो रहा है। तो ये कि कहीं भी इससे मैच हो रहा है क्या बच्चों, ये आइडियल डीसी है, हमें ऐसी डीसी चाहिए। तो अगर जब ऐसी डीसी नहीं मिलती है, जब इस प्रकार की डीसी नहीं मिलती है, तो उसको बोलते हैं कि ये जो आउटपुट मुझे मिल रहा है इसमें बहुत सारे रिपल है, स्मूथनेस नहीं है, इसमें बहुत सारे रिपल कंटेंट है। उसी प्रकार से जब हम आगे के लेक्चर्स में इन्वर्टर पढ़ेंगे, कंट्रोल्ड इन्वर्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ हमें इस प्रकार का आउटपुट चाहिए जैसा सप्लाई का है, जिस प्रकार सप्लाई इस प्रकार आउटपुट चाहिए। लेकिन ऐसा आउटपुट भी नहीं मिलने वाला अपने को वहाँ पे इन्वर्टर के केस में। इन्वर्टर हमें इस प्रकार का आउटपुट देगा, रेक्टिफायर हमें इस प्रकार का आउटपुट देगा। तो एसी साइड जो अनवांटेड सिग्नल है वो हार्मोनिक्स कहलाते हैं, एसी साइड जो अनवांटेड सिग्नल होते हैं वो हार्मोनिक्स कहलाते हैं। और डीसी साइड जो अनवांटेड सिग्नल हमें मिलते हैं, डीसी साइड जो अनवांटेड सिग्नल हमें मिलते हैं, डीसी साइड अनवांटेड सिग्नल, वो रिपल कंटेंट कहलाते हैं, वो रिपल कंटेंट कहलाते हैं। कुछ लोग हार्मोनिक्स भी बोलते हैं इन्हें, रिपल कंटेंट कहलाते हैं। कुछ लोग दोनों को हार्मोनिक बोलते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो एक बात देखो, जो रेक्टिफायर है उसका काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, और ये है रेक्टिफायर का काम। और इन्वर्टर जो होता है, आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, उसका काम होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। तो हमें डीसी किस प्रकार का चाहिए बच्चों, हमें एकदम इस प्रकार का आउटपुट चाहिए, डीसी फिक्स आइडल डीसी चाहिए। लेकिन ऐसा मिलता नहीं है, कुछ इस प्रकार का मिलता है, अभी दिखाया मैंने आपको। तो इसका मतलब है कि आइडल नहीं मिल रहा है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे रिपल कंटेंट है डीसी की कंडीशन में। और एसी कंडीशन में आउटपुट कैसा चाहिए हमें, इस प्रकार का आउटपुट चाहिए। लेकिन इस प्रकार का मिलता नहीं है, कुछ इस प्रकार का आउटपुट मिलता है वहाँ, इस प्रकार का। ठीक, इस प्रकार का आउटपुट हमें मिलता है, या फिर इस प्रकार का मिलता है। ऐसा कुछ तो ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए हमको, ऐसा आउटपुट चाहिए। तो ये जो डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है, हम ये मानते हैं कि हार्मोनिक्स की प्रेजेंट के कारण आ रहा है। ठीक है, ये हार्मोनिक्स क्या होते हैं बच्चों, एसी साइड के जो अनवांटेड सिग्नल है, जिसकी वजह से हमारी वेवफॉर्म
प्योर साइनोसॉइडल, ये कहलाती प्योर साइनोसॉइडल, ऐसी नहीं बन पा रही है। ऐसे कंटेंट इस वेवफॉर्म के अंदर ऐसे कंटेंट का आ जाना जिसकी वजह से ये हमारी वेवफॉर्म प्योर साइनोसॉइडल, ये है प्योर साइनोसॉइडल, ऐसी नहीं मिल पा रही है हमें, वो हार्मोनिक्स कहलाते हैं। और रिपल कंटेंट क्या होते हैं? ऐसे अनवांटेड सिग्नल, अब इसके अंदर कुछ ऐसे अनवांटेड सिग्नल चले गए हैं, इस वेवफॉर्म के अंदर ऐसे अनवांटेड सिग्नल चले गए जिसकी वजह से मुझे प्योर डीसी नहीं मिल पा रहा है। तो किसी डीसी आउटपुट में के ऐसे अनवांटेड सिग्नल जिसकी वजह से हमें प्योर डीसी नहीं मिल रहा है, वो रिपल कंटेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वहाँ हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं वहाँ पर।